राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया, तो वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, संस्कृत एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित मां गंगा के पावन तट पर स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहा है। ये प्रसन्नता की बात है। नवभारत समाचार, सिडकुल, बहादुराबाद, हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। ज्ञान में, संस्कृत के शोध में, संस्कृत के शोध और ज्ञान और एजुकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की है, अपने आप वो अलग ही सतह की है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में संस्कृत का बहुत विकास होने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप जर्मनी जाइए, बाल्टिक कंट्री जाइए, रशिया जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, तो वहाँ संस्कृत का बहुत गहरा रिसर्च किया जाता है, ताकि इससे जो ब्रह्मांड की एक गूढ़, एक मूल, एक आधार वाली बातें उससे सीखने से मिलता है। आज के दिवस में बहुत खुशी हुई कि आचार्य बालकृष्ण जी को डीलिट की उपाधि दी गई। उन्होंने जिस प्रकार योग, आयुर्वेद और जिस प्रकार से उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर से हमारे आयुर्वेद को पूरे संसार के अंदर में फैलाया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। सच कहूँ तो कोविड महामारी के बाद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है कि हमारा योग, आयुर्वेद, मर्म पूरी दुनिया में अलग है, और ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम योग, आयुर्वेद, मर्म की विद्या को, अपनी संस्कृति को और वसुदेव कुटुंबकम और ऐसे विचारों को पूरी दुनिया के साथ में साझा करें। आज बहुत खुशी हुई कि पद्मश्री पूनम सूरी जी को सम्मानित किया गया, डीलिट, और उन्होंने जो वैदिक शिक्षा है, जो सामाजिक सेवा और कल्याण किया है, अपने आप में एक अलग ही स्तर का है। उन्होंने जो संस्कृत का प्रचार प्रसार किया है, जो इस ज्ञान के लिए पूरे जीवन का कार्य किया है, आज बहुत खुशी हुई कि हमारे ऐसे महानुभावों को हमने पूरे अपने संस्कृत यूनिवर्सिटी के परिवार से उनको सम्मानित किया। ये हमारे सब के लिए एक सौभाग्य की बात थी। मैं हर एक भारतीय को मीडिया के थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत का ज्ञान जब आएगा आपको, जब होगा, जब आप इसकी जो मिठास है उसको जब महसूस करेंगे, तब हम अपनी भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को जान पाएंगे। आज हम सब के लिए एक चुनौती है, एक संकल्प लेने का दिन है कि हम किस प्रकार संस्कृत के ज्ञान से विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की उपाधि को हासिल करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिन में संस्कृत यूनिवर्सिटी 18 साल की हो गई है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन के साथ लिंक करें, इनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सबका सपोर्ट दें। बिल्कुल लगता है कि आज दिन है कि हम संकल्प करें कि हम संस्कृत को हर एक लेवल के ऊपर में वो सपोर्ट दें, ताकि हर भारतीय और इवन विश्व के, आपको याद होगा कि पुराने समय के अंदर में जो हमारे भारत के ऋषि मुनि हैं, जो हमारी संस्था थी, वो इतनी प्रबल थी कि सब फॉरेनर्स यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो समय दोबारा आने वाला है जो संस्कृत भारत को विश्व गुरु होने के उस पथ पर लेकर जाएगा। धन्यवाद। आप सबको मेरा जय हिंद और नमस्कार। आज सचमुच एक बहुत ही शुभ दिन था, सौभाग्यशाली दिन था। आज संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में 10वीं दीक्षांत समारोह को एक उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। आज संस्कृत के विषय के अंदर में कई संकल्प लिए गए, और आज सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे 17 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता और 17 ने पीएचडी की डिग्री और 1,500 से ज़्यादा ने आज डिग्री हासिल की है। सच्ची बात तो ये है कि अगर
भारत को विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो हमको संस्कृत से जुड़ने की आवश्यकता है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास को पता करने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है। आज ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड के मंदिर के अंदर में एक कार्यक्रम हुआ हो, जिस प्रकार शंख के वादन से शुरू हुआ कार्य, जिस प्रकार मंत्रों का उच्चारण हुआ, जिस प्रकार पूरा ही प्रोग्राम आज संस्कृत में कंडक्ट किया गया। ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा बहुत साधारण, सिंपल और एक मैं तो इस हद तक भी बोलूँगा कि ये सांसों का कृत है, ये आत्मा का कृत है। अगर किसी भी भारतीय को अपना संवाद करना है और उसमें आनंद, आत्मिक आनंद ग्रहण करना है, तो संस्कृत भाषा सबसे सुंदर भाषा है। मुझको ऐसा लगता है कि अभी समय आ गया है कि संस्कृत भाषा के ज्ञान को विज्ञान के साथ में जोड़कर देखना पड़ेगा। संस्कृत भाषा को और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवों की भाषा संस्कृत है। ऐसा लगता है कि हर एक उत्तराखंडी, हर एक भारतीय का ये संकल्प होना चाहिए कि हम संस्कृत को किस प्रकार इसका ज्ञान ग्रहण करें, इसका प्रचार प्रसार हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आज के जो दिवस था, इसके अंदर में 50% जो गोल्ड मेडलिस्ट और 50% PhD हमारी बेटियां थी। मैं अपनी बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और भी नंबर में आगे आएं, क्योंकि अगर आप संस्कृत को ग्रहण करेंगी, आप संस्कृत के ज्ञान में आएंगी, तो इसका जो प्रचार प्रसार और इसकी संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। संस्कृत संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत उदात्त कार्य कर रहा है। उसी कार्य में सम्मिलित सहभागी होने के लिए हम आए। और जहाँ तक रही अपने सम्मान की बात, यह तो लाखों लाखों भाई बहन जो पतंजलि योगपीठ के मिशन और अभियान से जुड़ करके राष्ट्र निर्माण के लिए, संस्कृति उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये उन सब का सम्मान है। और आप सबको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं। सामूहिक कार्य हम मानते हैं, सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग और शुभकामना से और भी ज़्यादा इस उत्तराखंड को, देवभूमि को विश्व स्तर में पहुंचाने का कार्य पतंजलि के माध्यम से किया जाएगा। मिलना एक मेरा नाम प्रांशुल कुमार है और मुझे MA हिस्ट्री के लिए गोल्ड मेडल मिला है फॉर द सेशन 21 एंड 22। और गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए मतलब अलग ही डिस्टिंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। और हमारी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मतलब सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन फॉर एकेडमिक पर्पसेज एज वेल एज अदर पर्पसेज। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम ऑनरेबल गवर्नर जनरल मिस्टर गुरमीत सिंह. It is a very proud moment for me, and I would like to thank my parents and the Almighty and some of my friends, those who have contributed so much to this gold medal. And at last, I want to thank Almighty. थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी का देखिए, यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि बच्चों को और हमारे प्रदेश में ना इसका प्रचार नहीं है, मतलब इट लैक्स पब्लिसिटी। तो सर्टेनली जो हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा पब्लिश करेंगे तो बच्चे ज़्यादा आएंगे। अभी छात्र संख्या बहुत कम है, तो नेचुरली एकेडमिक मतलब यहाँ पर बच्चों को इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है एकेडमी के उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो मतलब बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। यहाँ पे अभी रिसर्च भी स्टार्ट हो गई है सारे हिस्ट्री में यहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी को इसी चीज़ पे काम करना है। बाकी बहुत अच्छा है, मतलब और स्टाफ की ज़रूरत है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है। मेडल टोटल सर 15 सब्जेक्ट्स में मिला है, तो 15 बच्चे हैं गोल्ड मेडल वाले और 17 बच्चे PhD वाले हैं।